हैशटैग ड्रामा की सेकंड एपिसोड में हमने देखा कि जैसे ही निक हॉस्पिटल आता है तब तक राशा मर चुकी होती है। इतने में वहाँ पे इमाद भी आ जाता है। निक उसे बताता है कि वो राशा के कॉल करने भी आया था, लेकिन उससे पहले ही राशा मर चुकी थी। राशा की अम्मी को काफ़ी सदमा होता है और वो इसमें कहती हैं कि निक का ही इसमें हाथ है, वो कैसे उन सबको छोड़ सकता है। इमाद को ख्याल आता है कि वो राशा के कहने पर उसके लिए चिप्स और चॉकलेट्स और इस किस्म की चीज़ें लेकर आता है। ज़ारा भी वहीं पर होती है। राशा और ज़ारा दोनों सोशल मीडिया पर मशहूर होने की कोशिशें कर रही होती हैं। फिर पुलिस निक से इन्वेस्टिगेशन करती है, उससे पूछती है कि वो हॉस्पिटल क्यों गया था, तो वो उन्हें बताता है कि राशा ने उसे कॉल करके उसे बुलाया था और उसे ये भी कहा था कि उसने सब कुछ अपने सामने देखा है, लेकिन जब तक मैं वहाँ पर गया तब तक राशा मर चुकी थी। पुलिस के पूछने पर वो बताता है कि उसे दाऊद पर शक है। फिर उसे ख्याल आता है कि दाऊद ने उन तीनों को धमकी दी थी। जब वो लोग किसी रेस्टोरेंट जा रहे होते हैं तो वहाँ पर दाऊद भी होता है। राशा उसके पास जाती है और उसे कहती है कि मेरा पीछा करना बंद कर दो, जब हम दोनों के बीच सब कुछ ख़त्म हो गया तो तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो। जिसके बाद वो कहता है मैं जानता हूँ कि तुमने अपने दोस्तों के कहने पर ऐसा किया है। इसके बाद वो ज़ारा को भी कहता है कि तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हो रहा है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। जिसके बाद ज़ारा को भी गुस्सा आ जाता है और वो भी उसे कहती है बताओ क्या कर लोगे तुम मेरा, लेकिन निक उन दोनों को वहाँ से लेकर चला जाता है। फिर दाऊद को दिखाते हैं जो कि इमाद के पास जाता है। जब उसे राशा के बारे में पता चलता है तो वो उससे कहता है कि वो राशा से मोहब्बत करता था और उसके कातलों को पकड़ने के लिए वो पूरी मदद करेगा। अभी वो वहीं पर होता है कि इतनी देर में वहाँ पर निक भी आ जाता है। इमाद निक से भी कहता है कि वो पुलिस के साथ मुकम्मल कोऑपरेट करे। निक को फिर से उन दोनों का ख्याल आता है कि राशा की अम्मी उसे अपनी फैमिली में कहीं ढोलकी पर ले जाना चाहती हैं, लेकिन राशा जाने से मना कर देती है। वो उनसे कहती है कि ज़ारा भी साथ है, इसलिए मैं नहीं जाना चाहती, हम दोनों यहीं पर ठीक है। इतने में वो उनसे कहती है कि ज़ारा को भी साथ ले चलते हैं, लेकिन ज़ारा भी कहती है कि नहीं आंटी हम यहीं पर ठीक है। फिर अपनी अम्मी के जाने के फ़ौरन बाद राशा कहती है कि आज तो हम लाइव स्ट्रीमिंग करेंगे, और फिर वो सोशल मीडिया पर लाइव हो जाती हैं। निक की बहन उससे कहती है कि तुम ये सब कुछ बाबा से कब तक छुपाओगे, आखिर उन्हें पता तो चल ही जाएगा, और वैसे भी इस सब के बाद तो तुम पर सबसे ज़्यादा शक किया जा रहा है। फिर वो उसे कहती है कि सोशल मीडिया पर तो ये बात भी आ रही है कि वो ड्रग ओवरडोज की वजह से उनकी जान गई। जिसके बाद वो कहता है कि उन्होंने कभी ड्रग्स नहीं ली थी। फिर दूसरी तरफ सेठ रईस के असिस्टेंट नवीद को दिखाते हैं जो कि मीडिया में इंटरव्यू दे रहा होता है। मीडिया वाले उससे यही पूछ रहे होते हैं कि उन दोनों की मौत में सेठ रईस का हाथ तो नहीं है, क्योंकि उन्होंने उनको भी काफ़ी परेशान किया था। जिसके बाद वो कहता है कि सेठ के पास इससे करने के लिए इससे एक बड़े काम है। फिर इमाद को दिखाते हैं जो कि पुलिस स्टेशन में होता है। वहाँ पर इंस्पेक्टर उसे बताता है कि सीसीटीवी की फुटेज वगैरह भी वो लोग चेक कर चुके हैं, लेकिन उसमें भी ऐसा कुछ भी नहीं है, और जो भी बयान उन्हें दे दिया था डीजे ने वो सब सही था। साथ ही वो कहता है राशा की ऑटोप्सी की बात करता है, लेकिन इमाद कहता है कि चची इस बात पर राज़ी नहीं है। जिसके बाद वो कहता है कि मैं एक दफ़ा उनसे बात करना चाहता हूँ। फिर निक को दिखाते हैं, रिपोर्टर उससे यही पूछ रहे होते हैं कि क्या उन दोनों ने ड्रग्स लिया है। जिसके बाद वो कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर वो उससे पूछते हैं कि तुम्हारी उनसे पहली मुलाकात कब हुई, तो उसे याद आता है कि वो एक रियलिटी शो के ऑडिशन पर गया था और वहाँ उसकी मुलाकात ज़ारा से हुई थी। उसी ऑडिशन के दौरान उनकी दोस्ती हो जाती है, और फिर ज़ारा की दोस्त होती है राशा। जिसके बाद उसकी राशा से भी बातचीत होती है और यूँ उन तीनों की दोस्ती हो जाती है आपस में। फिर पुलिस इमाद को बुलाकर डीजे के घर की पार्टी की सीसीटीवी फुटेज दिखाती है। निक को फिर से ख्याल आता है कि कैसे उन तीनों ने मिलकर प्लान बनाया था, और ज़ारा ने ये आइडिया दिया था कि अपने सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स को बढ़ाने के लिए हमें सेठ रईस के घर पर जाना चाहिए, वो भी उनकी गैर मौजूदगी में। पुलिस स्टेशन से निकलने के बाद इमाद निक को कॉल करते हैं और उससे कहता है कि उसे कुछ पता चला है, वो उसके घर पर आ रहा है और आकर उसे बताता है। फिर इतनी देर में निक को फिर से ख्याल आता है कि ज़ारा ने उससे किसी फॉलोअर के बारे में बात की थी, कि कोई लड़की जो कि उसकी दोस्त भी थी और वो उससे बात करती थी, और कुछ ही दिनों में उनकी बहुत अच्छी दोस्ती होगी, तो वो उस रात पार्टी पर उससे मिलने वाली थी। ज़ारा ने उसे बताया था कि वो दोनों मिलकर एक वीडियो बनाएंगी जिसमें वो किसी बंदे को एक्सपोज करेंगी, जिसका एक्सपोज होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि उसका असली चेहरा लोगों के सामने आना बहुत ज़रूरी है। इमाद जब घर पे आता है तो निक उसको इसके बारे में बताता है। तो अब क्या वो लोग उस लड़की तक पहुंच पाएंगे या नहीं, ये हमें देखने को मिलेगा इस ड्रामे की आने वाली एपिसोड में। तो देखते रहिए ड्रामा सीरियल हैशटैग, और मज़ीद अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।